अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो है द सेंट ऑफ द गटर्स, क्लास 9th इंग्लिश। Let us now start. She took her final vows as a nun in 1937 and assumed the name Teresa because that was the name of the patron saint of missionaries. जो मदर टेरेसा थी उसने अपनी नन बनने की आखिरी कसम 1937 में ली। वो का मतलब होता है फॉर्मल प्रॉमिस या कसम हम बोल सकते हैं या इकरार। और उसे नाम दिया गया टेरेसा जो उनके एक पैटर्न सेंट का नाम था। पैटर्न का मतलब होता है सरपरस्त, बुजुर्ग, जो उनका हेड वहाँ पे था। While teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, Kolkata, Sister Teresa, as she was now called, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of the city in slums. जो मदर टेरेस थे अब वो सेंट मैरी स्कूल जो कलकत्ता में है वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाती थी। उन लड़कियों को जो मालदार बैकग्राउंड से आती थी, जो बहुत ही एफिलेंट का मतलब होता है रिच, जो रिच घरों से आती थी, उनको वो पढ़ाती थी। और उसने अब क्या किया, उसने अब अपना अटेंशन उन लोगों को दिया जो बहुत ही गरीब थे और बेघर थे, जो वहाँ स्लम्स में रहते थे। स्लम्स का मतलब होता कच्ची आबादी। वहाँ जो उन स्ट्रीट्स में जो लोग थे, बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते थे, उनकी तरफ अब उनकी मदद इसने शुरू की। किसने? मदर टेरेसा ने। द कंडीशन इन विच दे एग्जिस्टेड वर अपीलिंगली अनहाइजीनिक। जिन कंडीशन में वो लोग रहते थे वो अपीलिंगली का मतलब होता है मोर देन एक्सपेक्टेड। वो अनहाइजीनिक कंडीशन थी, गैर सेहतमंद कंडीशन थी। मतलब कि वहाँ सेहत सफाई का कोई माहौल नहीं था, कोई ख्याल नहीं था। The filth and stink were now sitting, and it was no wonder that they suffered from all kinds of diseases. जो फिलिथ का मतलब होता है गंदगी, स्टिंग का मतलब होता है बदबू। वहाँ उन स्लम्स में इतनी गंदगी थी, इतनी बदबू थी कि वहाँ इंसान को उल्टी आती थी। और इस बात में कोई शक नहीं था, इसमें कोई ताज्जुब नहीं था कि वो लोग हर किस्म की बीमारी का शिकार थे। सिस्टर टेरेसा could see that the hospital and other civic amenities were stretched to the limit in this teeming metropolis. मदर वहाँ क्या था, मदर टेरेसा ये देख सकती थी, उसको ये पता थी कि वहाँ जो हॉस्पिटल से इन गरीब लोगों के लिए, इन स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए वहाँ जो हॉस्पिटल थे और बाकी जो सहूलियात थी, आम सहूलियात, वो बहुत ही कम थी इस मेट्रोपोलिस सिटी में, इस बड़े शहर में वो बहुत ज़्यादा कम थी। So she would sometimes carry the worst case of the street herself, clean them up and look after them till they recovered or died. फिर इसलिए वो क्या करती थी, वो बहुत ही जो ख़राब केस थे, बहुत ही मुश्किल केस वो खुद हैंडल करती थी। वो उनको साफ़ करती थी, उन जो बीमार होते थे उनको, उनकी मदद कर उनको साफ़ करती थी और उनको रहने के लिए जगह देती थी, उनकी देखभाल करती थी जब तक कि वो ठीक हो जाए और या वो मर जाए, तब तक वो मरते दम तक उनका वो ख्याल रखती थी। She could not bear to see anyone dying without the dignity that every death deserved. उसको वो कहती थी कि हर दुनिया में हर एक इंसान डिग्निटी से मरना चाहिए, उनको इज़्ज़त की मौत मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो अमीर घर में रहता हो या स्लम्स में रहता हो।